नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने कल कहा था कि अब एक नए सिरे से यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी हम लोग करेंगे। जो भी स्टार्टिंग से चैप्टर है उसको पढ़ते जाएंगे। तो जो यूपी टीजीटी पीजीटी है उसका अगर स्टार्टिंग देखेंगे या फिर क्वेश्चन जितने भी पेपर अब तक हुए हैं उनको देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो स्टार्टिंग है वो फंडामेंटल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वहीं से हम उसको भी देखेंगे कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी है उसमें जो शुरुआत है थ्योरी की वो फंडामेंटल से लेंगे। अब फंडामेंटल जो है उसमें मूलतः तीन चीज़ें आती हैं, तीन टॉपिक आते हैं फंडामेंटल में। पहले अगर देखेंगे तो आता है षडंग। ठीक है, षडंग और उसके सारे तत्व जो हैं, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण, योजना। ठीक है, ये सब सारे उसके जो भी एलिमेंट्स हैं षडंग में जो बताए गए हैं वो आते हैं। दूसरी चीज जो आती है वो है एलिमेंट ऑफ आर्ट, यानी कि कला के तत्व। ठीक है, कला के तत्व जो है उसमें चाहे रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये सारी चीजें जो है एलिमेंट ऑफ आर्ट। उसके बाद आता है चित्र संयोजन के सिद्धांत। ठीक है, सहयोग, संतुलन, ये सारी चीजें। तो तीन चीजें मूल रूप से हमारी फंडामेंटल में आती हैं, ये आपको याद रखना है। पहला है षडंग, दूसरा है कला के तत्व और तीसरा जो है चित्र संयोजन के सिद्धांत। और इन तीनों टॉपिक से जो है क्वेश्चन कंफर्म ही आते हैं कि चाहे वो षडंग के किसी पार्ट से आ जाए क्वेश्चन या फिर जो कला का तत्व है उससे तो निश्चित ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो हो जाएगा सेकंड। थर्ड जो है चित्र संयोजन का सिद्धांत, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो हम ये आज स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो है एलिमेंट ऑफ आर्ट, यानी कि कला के तत्व। ठीक है, तो पहले हम जो पढ़ना है हमको वो है कला के तत्व। सभी लोगों ने कला के तत्व लगभग पढ़े होंगे, चाहे अपने कॉलेज टाइम में या फिर अभी पढ़ रहे होंगे। थोड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे जो उसमें सारी चीजें हैं उसको, और जो क्वेश्चन आ चुके हैं आते हैं वो डिस्कस करते जाएंगे स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो सबसे पहले जो कला के तत्व है या इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ आर्ट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ आर्ट। अब इसमें सबसे नॉर्मली क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि कला के तत्व कितने होते हैं। ठीक है, एलिमेंट ऑफ आर्ट कितने होते हैं, तो ये याद रखेंगे कि 6 होते हैं, 6। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे कि 6 पॉइंट होते हैं। इसमें सारे पॉइंट को हमको पढ़ना है। ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो पहले देखेंगे पहला कौन सा पार्ट है। तो पहला जो आता है वो है लाइन। ठीक है, यानी कि रेखा। पहला जो पार्ट है हमारा वो है लाइन, यानी कि रेखा। दूसरा जो पार्ट हमारा वो है फॉर्म, यानी कि रूप। ठीक है, ये अगर जिसको याद ना हो वो याद कर लेगा सारे पॉइंट को कि कितने पॉइंट होते हैं। तीसरा जो है वो है हमारा कलर। ठीक है, इसको वर्ण बोलेंगे या फिर रंग। ठीक है, वर्ण बोलते हैं या फिर रंग बोलते हैं कलर को, तो वो याद रखेंगे। फोर्थ जो पॉइंट है वो है हमारा टोन, यानी कि तान। ठीक है, तान यानी कि टोन, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ क्या है हमारा, तो फिफ्थ है टेक्सचर। ठीक है, यानी कि जो है पोत, पोत यानी कि टेक्सचर, ये हमारा फिफ्थ है। लास्ट जो पॉइंट आता है यानी कि 6 जो है वो है स्पेस, यानी कि अंतराल। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ आर्ट कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। पहला जो है वो लाइन है, यानी कि रेखा। दूसरा है फॉर्म, यानी कि रूप। तीसरा है कलर, यानी कि वर्ण या फिर रंग उसको बोलते हैं। टोन, तान जिसको बोलेंगे हिंदी में। पांचवा जो है टेक्सचर, यानी कि पोत। इसके बाद छठवां जो है स्पेस, यानी अंतराल। तो पहली चीज हमको यही याद रखनी है कि एलिमेंट ऑफ आर्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, तो रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ऐसे हम ये हमारा स्टार्टिंग जो है ये कम से कम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद ही हम 1 बाय 1 जो है कि पूरा पढ़ेंगे कि रेखा में क्या चीजें आती हैं। ठीक है, रूप में क्या होता है। तो पहले हमको ये इतना पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ आर्ट में जो पहला हमारा पॉइंट है वो है रेखा। ठीक है, यानी कि लाइन। अब लाइन से सबसे पहले जो परिभाषा देखेंगे बहुत ही इजी परिभाषा है।
सबको पता होगा, सबने पढ़ी हुई होगी कि रेखा जो है मान लेंगे ये एक बिंदु है ए और ये एक बिंदु है बी। ठीक है, दो बिंदु हम मानते हैं, बिंदु ए और बिंदु ई बी। इसमें अब ये जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है उसी को रेखा कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म होती है और गति की लंबाई को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे इसकी परिभाषा कि अगर पूछता है कि रेखा क्या है तो आप बता सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। सबसे इजी में यही परिभाषा है। ठीक, अब इसके जो है रेखा जो है इसके प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ लाइन, रेखा के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मूलतः दो प्रकार हैं रेखा के। ठीक है, ये याद रखेंगे, पहला दूसरा। तो पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा। और दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं वक्र रेखा। ठीक है, वक्र रेखा। ये याद रखेंगे। रेखा का परिभाषा मैंने बता दिया। उसके बाद रेखा के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो सरल रेखा और वक्र रेखा। अब ये सरल रेखा क्या है। ठीक है, तो सरल रेखा ऐसे उसको परिभाषित करेंगे कि किसी भी बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु है, एक निश्चित दिशा की ओर जब कोई रेखा खींची जाती है तो वो सरल रेखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये एक रेखा खींची गई है एक निश्चित दिशा की ओर, तो वो है सरल रेखा। ठीक है, सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि किसी बिंदु से एक ही निश्चित दिशा में खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसके बाद है वक्र रेखा। तो वक्र रेखा किसे कहेंगे, सिंपल इसके अपोजिट है कि वक्र रेखा क्या है। तो वक्र रेखा बता सकते हैं कि अगर किसी बिंदु से जब कोई रेखा खींची जाए, ठीक है, और वो अपना जो दिशा है वो बदलती हुई जाए तो उसे वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। ठीक, तो ये रेखा जो हो जाती है वो वक्र रेखा। कि किसी एक बिंदु से खींची गई रेखा खींचते समय उसकी जो दिशा है वो बदलती जाती है तो वो हो जाएगी वक्र रेखा। ठीक है, तो रेखा जो है हमारा एलिमेंट ऑफ आर्ट में इतना ही याद रखना है कि रेखा क्या है, रेखा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोनों प्रकार, जो सरल रेखा या वक्र रेखा है, वो सरल रेखा की परिभाषा क्या है और वक्र रेखा की परिभाषा क्या है। ठीक है, इतना पढ़ना है हमको रेखा में, इतना चीजें याद रखेंगे रेखा में। अब इससे जो क्वेश्चन आते हैं रेखा में वो देखेंगे। जो इसकी परिभाषा या इसके प्रकार हैं, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, या यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं हमारे सब्जेक्ट में। हमारे सब्जेक्ट में रेखा से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। हमारे एग्जाम में जो यूपी टीजीटी पीजीटी है उसमें रेखा से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आते हैं रेखीय प्रभाव से। ठीक है, रेखीय प्रभाव वाले सारे लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे। अब कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं रेखीय प्रभाव से वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रेखा में है यही है कि रेखा से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो हमेशा ये पूछता है कि कौन सी रेखा का क्या प्रभाव है। ठीक है, कोई भी ईयर का आप पेपर उठाइए, उसमें आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा निश्चित तौर पर जो कि रेखा से आता है, रेखा के प्रभाव से आता है, यानी कि रेखीय प्रभाव से। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो हमारी रेखा में पहली जो रेखा है हमारी वो है सीधी लंबवत रेखा। ठीक है, लंबवत रेखा। अब ये लंबवत रेखा कैसी होती है, तो ये मान लेंगे, ठीक है, कि ये ए और बी, ये जो रेखा है ए बी, ये लंबवत रेखा है। ठीक है, ये जो मान लीजिए सी डी है वो आधार रेखा है। तो क्वेश्चन जो पूछेगा, क्वेश्चन में ये पिक्चर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपली टीजीटी या पीजीटी में ऐसे होता है कि जो लंबवत रेखा होती है वो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम पे चक्राकार रेखा के बारे में पूछा गया था एग्जाम में। ठीक, तो वैसे ही सबसे पहले बारी बारी करके जितनी भी रेखाएं होती हैं उनके सारे प्रभाव जो हैं वो मैं बताऊंगा, आप नोट कर सकते हैं। बस उतना याद करेंगे, निश्चित उन्हीं में से कोई ना कोई आएगा रेखा। तो हमारी जो पहली रेखा है वो है लंबवत रेखा। अब लंबवत रेखा कैसी होती है, जो आधार पर सीधी खड़ी होती है। ठीक है, ए बी जिसमें रेखा दिख रही होगी। अब इसके कौन कौन से प्रभाव है, तो सबसे पहले ये जो प्रभाव उत्पन्न करती है वो है डिग्निटी का। ठीक है, डिग्निटी मतलब होता है गौरव। तो ये याद रखेंगे। पहला जो इसका प्रभाव है वो है गौरव, ये याद रखेंगे। ठीक है,
दूसरा जो लंबवत रेखा है, दूसरा क्या प्रभाव उत्पन्न करती है, तो वो है स्टेबिलिटी का। ठीक है, दूसरा जो प्रभाव है वो है स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व, ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रभाव हो गया लंबवत रेखा का स्थायित्व। ये सारे प्रभाव नोट करके याद करते चलिए। तीसरा जो है वो है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, ये याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा जो प्रभाव है लंबवत रेखा का वो है स्ट्रेंथ। पहला डिग्निटी यानी कि गौरव, दूसरा स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व, तीसरा स्ट्रेंथ यानी कि पावर यानी कि शक्ति। ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद जो इसके और प्रभाव हैं, जैसे कि आकांक्षा एक प्रभाव है इसका। ठीक है, यानी कि एस्पिरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं आकांक्षा। ठीक, एस्पिरेशन इसका एक प्रभाव है लंबवत रेखा का, तो वो थोड़ा सा याद रखेंगे। मूलतः ये चार आपको याद रखिए कि लंबवत रेखा क्या प्रभाव उत्पन्न करती है। तो डिग्निटी यानी गौरव, स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व, स्ट्रेंथ यानी शक्ति और एस्पिरेशन यानी आकांक्षा। ये चार प्रभाव जो हैं वो किसके हैं, तो सीधी जो लंबवत रेखा है उसके प्रभाव हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो पहली हमारी रेखा थी लंबवत रेखा, उसके जो प्रभाव हैं वो। अब बात करेंगे हम रेखीय प्रभाव में दूसरी जो हमारी रेखा है उसके बारे में। ठीक है, दूसरी जो रेखा होती है, अभी हमने पढ़ा कौन सी रेखा के बारे में, जो लंबवत रेखा थी उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो आधार रेखा है, ठीक है, उसके बारे में। तो अब आधार रेखा के कौन कौन से प्रभाव हैं, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, कि लंबवत रेखा को जो आधार प्रदान करती है रेखा, यानी कि सीधी पड़ी रेखा कह सकते हैं उसको, उसके क्या क्या प्रभाव हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उसका जो प्रभाव है वो है पीस। ठीक है, पीस यानी कि शांति। ये रेखा है जो आधार वाली रेखा है, उसका क्या प्रभाव है, तो पीस। ठीक है, उसके बाद है काम। ठीक है, ये याद रखेंगे। जो काम है यानी कि निश्चलता। ठीक है, पहला जो इसका प्रभाव है पीस यानी शांति, दूसरा जो प्रभाव है काम जो निश्चलता है, तीसरा जो है रिपोज है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं विश्राम। ठीक, विश्राम इसका तीसरा जो प्रभाव है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे तो अच्छे से याद करके चलिए। अगर लिख रहे हो तो लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अगर याद है तो रिवाइज करते चलिए, काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है बैलेंस। ठीक है, बैलेंस पता होगा सबको, संतुलन। ठीक है, इस रेखा के कौन कौन से प्रभाव हैं, तो पीस यानी शांति, काम यानी निश्चलता, रिपोज यानी विश्राम और बैलेंस यानी संतुलन। ठीक है, ये ऐसे याद रख सकते हैं। ये सारे जो है, ये जो क्षैतिज रेखा है, आधार वाली रेखा है, उसके जो है प्रभाव है, रेखीय प्रभाव। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, पूछा हुआ भी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ सारे रेखाओं के रेखीय प्रभाव। ये दूसरा जो रेखा था, ठीक है, पहला मैंने बताया लंबवत रेखा, दूसरा जो है सीधी पड़ी रेखा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है इसमें। अब नेक्स्ट देखेंगे हम जो रेखीय प्रभाव है, इसमें तीसरी कौन सी रेखा है। ठीक है, तो जो तीसरी हमारी है वो है कोणीय रेखा। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कोणीय रेखा के कौन कौन से प्रभाव हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं। तो कोणीय रेखा याद रखेंगे कि कोणीय रेखा के कौन कौन से प्रभाव हैं। तो पहला उसमें याद रखेंगे कि कंफ्यूजन है। ठीक है, ठीक है, ये याद रखेंगे कोणीय रेखा के कौन से प्रभाव हैं। तो पहला कंफ्यूजन, कंफ्यूजन यानी कि अस्पष्टता, ये आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अस्पष्टता हो गया। इसके बाद जो दूसरा है वो है असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं असुरक्षा। ठीक है, पहला हो गया कंफ्यूजन यानी कि अस्पष्टता, दूसरा हो गया इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा, तीसरा ये कह सकते हैं कि आघात या डैश। ठीक है, ये याद रखिए। थर्ड, ये जो कोणीय रेखा है,
ठीक है, जो कोण बनाते हुए चलती है, उसके ये सारे प्रभाव हैं। असुरक्षा, व्याकुलता, अस्पष्टता या फिर आघात, ठीक है, स्ट्रिफ भी होता है, संघर्ष यानी कि संघर्ष। ठीक, तो ये आप 4 कम से कम याद रखिए, इससे ऑप्शन में भी आपको चूज करने में आसानी रहेगी कि कोणीय रेखा कैसा व्यवहार करती है या क्या क्या उसके प्रभाव हैं। पहला कंफ्यूजन यानी अस्पष्टता, दूसरा इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा, तीसरा डैश यानी आघात, चौथा जो है स्ट्रिफ यानी संघर्ष। ये है हमारी कोणीय रेखा, जो कि हमारी तीसरी थी। ठीक है, पहली हमारी जो थी लंबवत रेखा, दूसरी जो है सीधी पड़ी रेखा, तीसरी जो है कोणीय रेखा। ठीक है, सारे जो रेखाएं हैं उसके प्रभाव में बता रहा हूँ, तो सारा अच्छे से याद करते चलिए या लिखते चलिए। ठीक है, के प्रभाव में नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा फोर्थ है वो कौन सा है। तो फोर्थ जो है हमारा वो है कर्णवत रेखा। ठीक है, कर्णवत रेखा, कर्णवत रेखा कौन कौन सी जो प्रभाव है उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कर्णवत रेखा सबसे पहले याद रखेंगे, जो कर्णवत रेखा है हमारा रेखीय प्रभाव में 4th नंबर का है कर्णवत रेखा, ये व्याकुलता दर्शाता है। ठीक है, व्याकुलता ये याद रखेंगे कि कर्णवत रेखा या कोणीय रेखा दोनों में ही लगभग व्याकुलता है, तो ये याद रखेंगे। एजिटेशन जो है, ठीक है, व्याकुलता जो है वो एजिटेशन हो गया। उसके बाद बेचैनी है, रेस्टलेसनेस जो हो गया, बेचैनी उत्पन्न करता है। ठीक है, व्याकुलता, बेचैनी, एक्साइटमेंट जो है वो दिखाता है, यानी कि उत्तेजना। ठीक, तो जो कर्णवत रेखा है, मान लेंगे कर्णवत रेखा ये क्या क्या दर्शाता है। तो कर्णवत रेखा जो हो गया व्याकुलता दर्शाता है, एजिटेशन बेचैनी दर्शाता है, यानी उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसमें कि जो हमारी रेखीय प्रभाव में अगर पूछ दिया एग्जाम में कि कर्णवत रेखा क्या प्रभाव दर्शाता है, जैसे कि लास्ट टाइम में चक्राकार पूछा था, तो कर्णवत भी पूछ सकता है या एक पुंजी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद करिए। बाकी नेक्स्ट देख, अब रेखीय प्रभाव में हम अगला देखेंगे। जो नेक्स्ट हमारा रेखीय प्रभाव वो है एक पुंजीय रेखा। ठीक है, 5th नंबर का जो हमारा है वो है एक पुंजी। ठीक है, एक पुंजीय रेखा ये याद रखेंगे कि एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जाने वाली रेखाओं को एक पुंजीय रेखा कहते हैं। जैसे कि मान लेंगे ये एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ से अलग अलग दिशाओं में ये रेखाएं निकल रही हैं, तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, एक पुंजीय रेखा। ठीक है, ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि पुंजीय रेखाएं क्या दर्शाती हैं। तो याद रखेंगे ये जो डॉट है, यहाँ से जो रेखाएं हैं वो अलग अलग दिशाओं में निकल रही हैं, तो उनका क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो पहली चीज ये याद रखेंगे कि इसका क्या है प्रभाव, तो प्रसार है। ठीक है, जो यहाँ पर मान लेंगे सारी रेखाएं कैद थी, तो उनका एक्सपेंशन हुआ यहाँ से। ठीक है, उनका प्रसार हुआ है। तो पहला अगर एक पुंजीय रेखाओं का प्रभाव जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो याद रखेंगे, प्रसार। ठीक है, उसके बाद ये जो रेखाएं हैं यहाँ पर, यहाँ से जब निकली हैं तो स्वच्छंदता से निकली हैं। मान लेंगे कि यहाँ पर कैद थी, ठीक है, तो निकली हैं जब, तो अलग अलग दिशाओं में पूर्ण रूप से स्वच्छंद, ठीक है, यानी फ्री है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो है स्वच्छंदता यानी कि फ्रीडम। ठीक है, पहला प्रसार, दूसरा स्वच्छंदता। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये रेखाएं दर्शाती हैं वो शोभा दर्शाती हैं। ठीक है, ग्लोरी, वो याद रखना है आपको। थर्ड जो पॉइंट है कि एक पुंजीय रेखाएं क्या दर्शाती हैं, तो प्रसार, स्वच्छंदता, शोभा। ठीक है, ये कुछ याद रखेंगे। रेखा देखकर भी आप एग्जाम में अगर सारी रेखाएं आपने पढ़ी हुई हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये जो ऐसा एक पुंजीय रेखाओं का जो सिंबल आपने बहुत सारे कोचिंग वगैरह के होर्डिंग पे देखा होगा, इसका एक और ये दर्शाता है, इसका जो प्रभाव है वो है एम्बिशन। ठीक है, ये याद रखेंगे कि अभिलाषा। ठीक है, जो एम्बिशन है वो भी ये रेखा दर्शाती है। ठीक, तो एक पुंजीय रेखा के कौन कौन से प्रभाव हैं, प्रसार, स्वच्छंदता, शोभा, अभिलाषा। ये याद रखेंगे कि एक्सपेंशन है,
फ्रीडम है, ग्लोरी है और एम्बिशन है। ठीक है, तो एक पूंजी रेखाएं ये है जो हमारी 5वीं रेखा था। नेक्स्ट देखेंगे हम जो रेखीय प्रभाव में हमारी 6 नंबर की है रेखा। ठीक है, 6 नंबर पे आती है, जो कि लास्ट टाइम एग्जाम में पूछी गई है, तो आप इसको और अच्छे से याद रख लेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार पूछा गया तो रिपीट नेक्स्ट ईयर नहीं आ सकता, वो आ सकता है। ठीक है, तो ये जो अगली रेखा है वो है चक्राकार रेखा। ठीक है, तो चक्राकार रेखाएं जो है वो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ऐसे मान सकते हैं ये चक्राकार जो रेखा है। ठीक है, चक्राकार रेखा कौन कौन सा प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं, तो जो एग्जाम में सबसे पहले आया था वो देख लेंगे, वो है गति। ठीक है, गति का प्रभाव उत्पन्न करती हैं, यानी मोशन है इसके अंदर, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो चक्राकार रेखा का पहला जो प्रभाव है वो है गति, ये टीजीटी में आ चुका है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रभाव है वो देखेंगे कि इसमें जो है ये उत्तेजना भी है। ठीक है, दूसरा हो गया उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट, ये याद रख लेंगे। ठीक है, पहला गति यानी मोशन, दूसरा यानी कि एक्साइटमेंट। ठीक है, तीसरा जो ये रेखा दर्शाती है वो है शक्ति यानी कि पावर। ठीक, तो अगर एग्जाम में मान लीजिए फिर से पूछता है कि चक्राकार रेखाएं क्या प्रभाव दर्शाती हैं, तो आप बता सकते हैं उत्तेजना, शक्ति, गति, एक्साइटमेंट, पावर और मोशन। ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेंगे। ये 6 नंबर का हमारा है। इसके बाद 7th देखेंगे, तो रेखीय प्रभाव में जो हमारी 7वीं रेखा है वो प्रवाही रेखा उसको बोलते हैं। ठीक है, वो बोलेंगे प्रवाही रेखा। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रवाही रेखाएं क्या भाव दर्शाती हैं या प्रवाही रेखाओं का रेखीय प्रभाव क्या है। ठीक है, तो ये जो है माधुर्य दर्शाती हैं, माधुर्य, चार्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, चार्म याद रखेंगे, माधुर्य सुंदरता से रिलेटेड। ठीक है, तो चार्म ये दर्शाती हैं। इसके बाद जो है ये ग्रेस दर्शाती हैं यानी कि लावण्य। ठीक है, ये याद रख लेंगे, माधुर्य यानी चार्म, लावण्य यानी ग्रेस, ये सारी चीजें जो ये रेखा प्रवाही रेखा वो दर्शाती है। इसके बाद ये रेखा भी जो है वो गति दर्शाती है, मोशन, मूवमेंट दर्शाती है। ठीक है, तो प्रवाही रेखा जो है माधुर्य, चार्म दर्शाती है, लावण्य, ग्रेस, गति, मूवमेंट या फिर मोशन। ठीक, तो इतनी रेखाएं हमको पढ़नी है, खास करके जैसे ये 7 रेखाएं मैंने बताई हैं, तो 7 रेखाओं के बारे में जो इनके रेखीय प्रभाव है वहां से क्वेश्चन आते हैं, निश्चित ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो निश्चित ही आएगा रेखाओं से। तो आप कोशिश करिए कि जितनी भी रेखाएं मैंने बताई हैं उसके सारे रेखीय प्रभाव आप नोट कर लीजिए और उसको लिखिए। ठीक है, और याद कर लीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन, क्योंकि मेरिट आपको पता है कि पढ़ना पड़ेगा और मेरिट काफी हाई जाएगा, तो एक एक क्वेश्चन पे काफी सारे लोग रहेंगे। एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है आप बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को बहुत छोटा मत समझिए कि नहीं ये हमको आता है, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, ये आएगा तो मैं कर लूंगा। ठीक है, उसको श्योर हो जाइए अच्छे से याद करके। तो रेखा में इतनी चीजें हैं। ठीक है, तो रेखा में इतना ही है। रेखा में जो जो हमने चीजें पढ़ी हैं, सबसे पहले रेखा क्या है, ठीक है, उसकी जो परिभाषा है वो आप अच्छे से याद रख लेंगे कि रेखा क्या है। ठीक है, इसके बाद रेखा के प्रकार कौन कौन से हैं, तो 2 प्रकार हैं, सरल और वक्र। ठीक, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम के लिए आता है वो ये पोर्शन है रेखीय प्रभाव, जिसमें मैंने 7 रेखाओं के बारे में बताया है। ठीक है, तो वो याद रख लेंगे। हमने इतना पढ़ा है और इतना कोशिश करिए कि आपका जो स्टार्टिंग है वो तैयार रहे। आज आपने इतना पढ़ा और इतना तैयार है। ये जो पोर्शन है रेखीय प्रभाव वाला वो जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो एलिमेंट ऑफ आर्ट है उसमें रेखा हमने पढ़ा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक और एलिमेंट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।